21वीं सदी में मानवता ने तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की। इस युद्ध में पृथ्वी की 90% प्रजातियां समाप्त हो गईं। हालांकि इस भारी त्रासदी के बाद एक सदी से अधिक समय तक शांति बनी रही। यह तब तक चला जब तक मानवों ने एक ऐसी तकनीक विकसित नहीं कर ली जो समय और अंतरिक्ष को मोड़ सकती थी, जिसे ड्राइव इंजन क्यूयू सू यिनचे कहा गया। इसके बाद पृथ्वी ने अंतरिक्ष की उच्च सभ्यताओं के संघ स्टार फेडरेशन सिंगजी लियानबैंग में प्रवेश किया और एक इंटरस्टेलर युग की शुरुआत हुई। पृथ्वी से आए स्पेसशिप एंटरप्राइज क्यूआईए हाउ के कप्तान पाई के एक बचाव मिशन पर निकले। उन्हें एक ग्रह कैलीस्टार काइलीशिंग पर जाना था, जहां पहली बार उस ग्रह ने ड्राइव तकनीक विकसित की। जब एंटरप्राइज कैलीस्टार पर पहुंचा तो उन्होंने याकी हाउ जहाज को पाया, लेकिन वहां कोई जीवन के संकेत नहीं थे। तभी कुछ मिसाइलें एंटरप्राइज की ओर बढ़ी, लेकिन जहाज की ऊर्जा ढालें इस हमले को झेलने में सक्षम थी। कप्तान पाइक और उनकी टीम ने खुद को आनुवंशिक रूप से बदलकर कैली ग्रह पर गए। वहां उन्हें पता चला कि उस ग्रह की तकनीक अभी स्पेस ट्रैवल के स्तर पर नहीं पहुंची थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ड्राइव इंजन बना लिया था, जैसे कि बिना औद्योगिक क्रांति के ही स्मार्टफोन बना लेना। यह एक असंभव बात थी। कुछ संघर्षों के बाद टीम ने लापता वैज्ञानिक उना वू नुओ को खोज निकाला, जिसने पूरी सच्चाई बताई। असल में पृथ्वी की एक वैज्ञानिक टीम द्वारा बनाए गए वर्महोल को कैली स्टार के वैज्ञानिकों ने देखा और उससे प्रेरित होकर उन्होंने तकनीक की सीमा को पार कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने ड्राइव बम बना डाला। अब ग्रह पर दो गुटों के बीच गृह युद्ध होने वाला था, जो पूरे ग्रह को नष्ट कर सकता था। क्योंकि इस संकट की जड़ पृथ्वी थी, कप्तान ने स्टार फेडरेशन के नियमों के खिलाफ जाकर युद्ध को रोकने का फैसला किया। उन्होंने ग्रह के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन वे अहंकारी थे और कप्तान की बात नहीं मानी। तब कप्तान ने उन्हें पृथ्वी की तीसरे विश्व युद्ध की विनाशकारी झलक दिखाई, जिससे सभी चौंक गए। और यह विनाश ड्राइव तकनीक से कमजोर सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से हुआ था। अंततः कैली स्टार के लोग युद्ध रोकने के लिए तैयार हो गए और स्टार फेडरेशन में शामिल हो गए। इसके बाद स्पेसशिप एंटरप्राइज ने अगली और भी चुनौतीपूर्ण मिशन की ओर प्रस्थान किया।